जय गुरुदेव। माताओं बहनों, ये साथियों, हमारे जो भी बंधन हमारे ऊपर आते हैं या मुक्ति जो मिलती है किसी बंधन से, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है शिवा हमारे मन। मन ही ऐसा ये है जो कि हम लोगों को मुक्ति प्रदान करती है या बंधन में डाल दे। किसी को तुलसीदास जी, तुलसी महाराज जी कहते हैं कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुए शोलुने निदान। बुए शोलिए निदान। अर्थात कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ये हमारा जो शरीर है यही तो खेत है, और इस खेत में मन रूपी किसान जो है हल चलाता है और पाप पुण्य रूपी बीज को बोता है। यदि पाप बोता है तो हमें बंधन में डालता है, यदि पुण्य बोता है तो हमें मुक्ति प्रदान करता है। जैसा हम कर्म करते हैं, मन के द्वारा कर्म किया जाता है, मन जो है हमें कर्म करने के लिए उत्साहित करता है, और जैसा ये मन रूपी बीज जो है हमारे शरीर पर पड़ता है वैसा ही फल हमें प्राप्त होती है। माताओं बहनों, इसी पर इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आइए वायु पुराण की एक कथा जो है आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार एक सुशील नाम के ब्राह्मण थे और उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था सुवृत और छोटा पुत्र का नाम था वृत। ये दोनों पुत्र ही बहुत ही बहादुर, युवा और तेजस्वी थे। ये कई विद्याओं में संपन्न थे और गुण संपन्न थे, गुणों की खान थी। एक बार वे घूमते घूमते, भ्रमण करते करते ये प्रयाग पहुंचे, और उस दिनों जो है जन्माष्टमी का दिन था। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता था, और ये लोग उसी प्रयाग की गली में घूमते घूमते जा रहे थे। उसी समय अकस्मात बहुत जोरों की, शाम का समय था, बहुत जोरों की बारिश होना शुरू हो गया। भादों का महीना तो वैसे ही बरसात होती रहती है, उसमें बरसात बहुत विकराल रूप धारण कर रहा था। उसी समय जो बड़ा भाई था, उसी रास्ते के पास में एक वेश्यालय था। उसी वेश्यालय में अपने से कहा कि भाई चला यहीं पर हम लोग आज रात काट लें, इसी मंदिर में, पाप मंदिर में ही आज गुजर बसर करने रह लें, क्योंकि बारिश बहुत तेज। लेकिन छोटा भाई जो वृद्ध था उसने कहा नहीं भैया, हम लोग यहाँ पर ये पाप मंदिर है, यहाँ हम लोग नहीं रख सकते, भले ही भीग जाए। उसकी बात सुवृत ने सुना तो सुनने के बाद कहा कि नहीं भाई, हम तो इसी रात यहीं पर रह जाएंगे, आगे सुबह जब कदम कहीं बताया जाएगा। तो सुवृत जो है अपने भाई की बात न मान करके वो उसी पाप मंदिर वेश्यालय में ठहर गया, और वृद्ध जो है भीगते बचाते वो पहुंचा, अपने आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ करके मंदिर था भगवान का, बेड़ी माधव जी का मंदिर था। उस मंदिर में जा करके वो महान उत्सव को देखने लगा, और वहाँ गया, जा करके भगवान का भजन कीर्तन वहाँ सुन रहा था। तभी अचानक सहसा उसके दिमाग में, उसके विचार में ऐसी बात उतरी कि मैं तो यहाँ पर मंदिर में आ टपका, लेकिन मेरा भाई जो है क्या वहाँ पर विद्यालय में है, क्या वहाँ का आनंद ले रहा होगा। ये भाई जो है, जो वृद्ध था, तो मंदिर में रहते हुए भी मन से अपने बड़े भाई और उस वेश्या के बारे में भ्रमण करने लगा, उसी में सोचने लगा। और वहाँ पर वह भगवान की स्तुति, भगवान का गीत मंगल, भगवान की कथा कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, पुष्पांजलि, नमस्कार, कुछ भी हो सुनते हुए भी न सुन पा रहा था और न देखते हुए भी
देख पाता था। आंख तो काम करती थी, लेकिन वो आंख से पत्थर के समान वहां पर थी। कान तो थे, लेकिन वो कान वैसे ही थे जैसे काना, बहरा जिसको कहते हैं, नहीं सुन पा रहा था। वो नृत्य जो है उस मंदिर में एक मूर्ति के समान ही वहां पर पड़ा रहा रात भर। और इधर जो है बड़ा भाई सुब्रत वेश्यालय में पाप मंदिर में पहुंचा वहां, तो वहां पर जा करके वहां का यौवन, वहां का वैभव देखा, लेकिन उसको देखते ही तुरंत उसके अपने भाई की याद आ गई। कहा कि आहा, मेरा भाई जो है कितना पुण्यवान है, कितना धर्मात्मा है, उसके भाग्य कितने हैं जो आज की रात जो है बेड़ी माधव जी का दर्शन कर रहा होगा। इस समय वो प्रणाम कर रहा होगा उनको, इस समय उनके भजन को सुन रहा होगा, इस समय उनके कथा को सुन रहा होगा, पुष्पांजलि अर्पण कर रहा होगा, उन्हें 7 बार प्रणाम कर रहा होगा। क्या उसके आंख, क्या उसके कान, क्या उनके धन्य हो गए जो उन्होंने वहीं पर वेणु माधव जी का दर्शन करके सत्संग की संगति प्राप्त कर रहा है। मैं कहाँ आप फंसा यहाँ पर विभूति में, इस पाप मंदिर में कहाँ आ गया, कहाँ समा गया, जिससे मेरे मन में जो है मैं बहुत ही पापी व्यक्ति बन गया। कल तक तो हम लोग सभी समान थे, आज मेरे मन में यह पाप कर्म, पाप मैं कहाँ से बुद्धि प्राप्त हो गई जिससे मैं इस विश्रालय में आ। ऐसा ही उन्होंने सोच रहे थे। तभी सोचते सोचते रात आधी हो गई। उसके बाद दोनों उसी मंदिर में और वो विश्रालय में शयन किया, और सुबह उठते ही प्रातः दोनों भाई एक दूसरे से मिलने के लिए अपना रास्ता नापे वहां से चल दिए और आए। जो ही वो रास्ते में एक दूसरे को देखे और मिलने ही वाले थे, उसी समय वज्रपात हो गया। और इंद्र के वज्रपात से जो है वह दोनों भाई तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो। और मृत्यु को प्राप्त होते ही वहां पर 3 जो है यम के दूत और 2 भगवान के दूत जो है वहां पर आ पहुंचे। यम के दूत जो है आकर के मृत को पकड़ा, और भगवान के दूत जो है वहीं पर आकर के सुब्रत को पकड़ा। अब सुब्रत को पकड़ करके जो ही वो ले जाने लगा, तो ही सुब्रत जो है चिल्लाया, अरे ये कैसा अन्याय है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी कल से पहले तो हम दोनों भाई एक समान थे, एक समान ज्ञान अर्जन किए, एक समान जीवन जिए, एक समान रहे। लेकिन कल की ही तो रात मैं वेश्यालय में था, मेरा भाई माधव जी के मंदिर में था, उसने पुण्य कार्य किया, और आप लोग उसे न पकड़ करके मुझे ले जा रहे हैं। मैं तो पाप मंदिर में निवास किया था, मेरे पाप जो है कर्म हो गए, मेरा पुण्य कम हो गया, लेकिन मेरे भाई का माधव जी के मंदिर में रुकने से उसके पुण्य बहुत बढ़ गए। तो स्वर्ग की प्राप्ति या भगवान के परम पद की प्राप्ति तो उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन आप लोग मुझे ही तमन भगवान के धाम ले जा रहे हैं, ऐसा अन्याय। जो ही उस सुब्रत का जो है दूत बात सुने तो ठहाका मारकर खूब हंसने लगे और बोले कि सुब्रत, ये जो है धर्म का नियम जो है बहुत ही अलग है। हम लोग कोई भूल और अन्याय नहीं करते। धर्म का जो रहस्य है बहुत ही सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि बहुत ही विवेकी जन ही इसको जान पाते हैं, और बड़ी ही विचित्र है, जो कि लोगों को विचित्र में डाल देती है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि की मूल कारण है। कोई भी धर्म कार्य आप करते हैं, उसमें आपके मन के भाव को देखा जाता है, आपके मन कैसे चल रहे हैं ये बातें देखी जाती है, उसी से उनके कर्म बनते हैं, उन्हें जो है फल की प्राप्ति होती है। मन से भी अगर किया गया पाप है तो दुख देता है, और मन से भी अगर कोई धर्म कार्य होता है तो सुख को प्रदान करता है। आज तुम रात भर भले ही पाप मंदिर में रहे हो, लेकिन तुमने चिंतन भगवान का किया है कि भगवान का प्रणाम मेरा भाई कर रहा होगा, भगवान के चरणों में होगा, भगवान का कीर्तन सुन रहा होगा, भगवान की पूजा पुष्पांजलि देखा होगा, इसलिए तुम्हारे मन से किया गया कार्य जो है पुण्य हुआ।
और लेकिन तुम्हारा भाई जो वृद्ध है वो मंदिर में रह करके भी मंदिर में नहीं था, वो चित्र की भांति, मूर्ति की भांति वहीं पर खड़ा था। वो तो तुम्हारे और वेश्या के बारे में भ्रमण कर रहा था, वहीं से सोच रहा था कि मेरा भाई आहा क्या रमणी के पास होगा, क्या वेश्यालय में है, क्या आनंद ले रहा होगा उसकी वैभव का। सब ये बात चिंतन कर रहा था अपने मन से। इसलिए उसे मन की जो है बुराई के कारण, मन में सोचे हुए कार्यों के कारण उसे जो है यमदूत पकड़ कर ले जा रहे हैं। तब तक बड़ा भाई जो है उनसे कहा कि लेकिन मैं अपने भाई के साथ ही जाना चाहता हूँ, क्या मेरा भाई मेरे साथ जाए, क्योंकि ये तो अन्याय है, एक रात के लिए ही उसे जेल में सजा। तो सुग्रीव ने भगवान के दूत ने कहे कि सुग्रीव जो है तुम्हारा भाई तभी जा सकता है क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, माघ मास की का स्नान किया हुआ फल है जो अगर तुम अपने भाई को दे दो तो वो तुम्हारे साथ स्वर्ग जा सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। सुग्रीव ने तुरंत संकल्प करके मन कल्पित जो है उस माघ मास के स्नान का जो है पुण्य अपने भाई वृद्ध को प्रदान किया और उसके मिलने से उसका जो है पुण्य बराबर हुआ और वो भगवान के दूतों के द्वारा वो दोनों भाई स्वर्ग को पधार गए, स्वर्ग को चले गए, भगवान के धाम में चले गए। तो इस तरह से विष्णु लोक को जाने के बाद सुग्रीव ने तत्काल वैसा ही किया और वृद्ध भी उसके साथ भगवान के धाम में जाकर के अति प्रसन्न हुआ। तो माताओं बहनों, इस प्रकार से ये जो है मन ही बंधन और बन ही मुक्ति का कारण है। मन को अपने बस में करना ही सबसे बड़ी बात है। इसी को भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन बहुत ही चंचल है, बहुत अथक परिश्रम के द्वारा ये बस में किया जा सकता है और जिसने मन को बस में कर लिया उसने सबको जीत लिया और उसे मुक्ति प्रायः मिल ही जाती है। ओम शांति शांति शांति।